अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है मोहम्मद इशफाक और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड कि पाकिस्तान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट के साथ क्या हो रहा है, माइक्रोबायोलॉजी का किरदार कहाँ पर था, उससे कितना फ़ायदा लिया जा रहा है, कितना नुकसान लिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक माइक्रोबायोलॉजी का स्टूडेंट था और मैं अब एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर हूँ। तो सबसे पहले कि मैं इस बात को शुरू करूँ, मैं इस बात से शुरू करूँगा कि पाकिस्तान जो कि एक इस्लामी मुल्क है जिसको लैंड ऑफ प्योर भी बोला जाता है, तो इसमें कितना प्योर काम हो रहा है अब तक। अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो है इसी पॉइंट को फोकस कर लेते हैं। पाकिस्तान में अगर आप किसी डॉक्टर को विज़िट करने जाएं तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले रीज़न तो बात वो ये करेगा कि वो ना को आपको किसी मेडिकल लैब टेस्ट के लिए भेजेगा, ना आपकी कोई प्रॉपर रीजनिंग बात सुनेगा। वो सबसे पहले ये काम करेगा कि सबसे पहले आपको चुप करवाएगा और दूसरा काम करेगा कि आपको मेडिसिन रिकमेंड कर देगा विदाउट नोइंग कि आपको मसला क्या है। ठीक है, आप घर आएंगे, वो मेडिसिन खाएंगे, आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई फर्दर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, आप नए डॉक्टर के पास चले जाएंगे, वो भी यही करेगा एंड सो ऑन अनटिल योर इम्यून सिस्टम स्टार्ट्स वर्किंग। आपका इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि आपकी बॉडी ठीक हो जाएगी और आप बीमारी से आप कहेंगे जी ये जो आखिरी डॉक्टर मैंने विज़िट किया है ना, ये बहुत ज़्यादा कामल था। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर अगर एक डॉक्टर 10 पेशेंट्स चेक करता है तो आलमोस्ट 8 को वो एंटीबायोटिक लिख के दे रहा है विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्राम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, विदाउट एनी रिकमेंडेशन फ्राम अ लेबॉर्टरी। अगर किसी बंदे को वायरल इन्फेक्शन भी है तो डॉक्टर उसको एंटीबायोटिक लिख कर दे रहा है, बेशक उसको कोई फ़ायदा हो या ना हो। फ्लू के दिनों में डॉक्टर्स और ये जितने भी अताई डॉक्टर हैं खुसूसन ये क्या लिख के दे रहे हैं जी, एंटीबायोटिक। हर दूसरे चौथे बंदे को एंटीबायोटिक, उसका कोई मेडिकल लैब टेस्ट नहीं हो रहा, उसको किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर प्रोसीड नहीं किया जा रहा। तकरीबन अब तक जो है पाकिस्तान में मैंने जितने भी डॉक्टर्स विज़िट किए हैं अपनी लाइफ के अंदर, अपने किसी रिलेटिव्स के साथ गया हूँ या खुद अपने लिए विज़िट किए हैं, तो मैंने आज तक कभी भी किसी डॉक्टर को कल्चर का कहते हुए नहीं सुना कि यार आपको ये इन्फेक्शन है भाई आप काइंडली कल्चर करवा लें। किया क्या जाता है कि एक मेडिसिन दी जाती है जो कि एंटीबायोटिक है, अगर वो काम नहीं कर रही तो दूसरी पे शिफ्ट हो जाया जाता है, तीसरी पे चले जाते हैं, चौथी पे चले जाते हैं, बजाय इसके कि बाकायदा कल्चर लगाया जाए ताकि आपको कल्चर से ये बात इन्फॉर्मेशन मिले, ये बात आप तक खुले कि यार इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है। ठीक है, मगर इन किसी भी इसमें से किसी चीज़ को भी मद्देनज़र नहीं रखा जाता। उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं आपकी आने वाली लाइफ पर, इसके बारे में कोई बंदा बात नहीं करना चाहता। आपको फर्दर वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी, आपकी इम्यूनिटी पर उसके क्या इफ़ेक्ट हैं, आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके ऊपर क्या है, आपकी सेक्सुअल लाइफ पर, इन सब चीज़ों के क्या इफ़ेक्ट हैं, कोई बंदा इस पर बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान के अंदर यार एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के वो जिसको चाहेगा, जो एंटीबायोटिक चाहेगा वो उसको रिकमेंड कर सकता है, ये उसके अपने आप के ऊपर है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो क्या होता है कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है, अगर आप किसी तरह से ज़्यादा सीरियस कंडीशन के अंदर हैं, चाहे आप लो सीरियस कंडीशन के अंदर हैं, सबसे पहले आपके मेडिकल लैब टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो कि पाकिस्तान में किसी बड़े शहर में भी नहीं हो रहेंगे। अब जैसे कि मेरा बिलोंग डिस्ट्रिक्ट भावलनगर से है, तो अगर मैं डिस्ट्रिक्ट भावलनगर की बात करूँ तो ओवरऑल ना किसी सरकारी सतह पर ना किसी गवर्नमेंट सतह पर ओवरऑल कोई माइक्रोबायोलॉजी की लेबॉर्ट्री अवेलेबल नहीं है जो कि कल्चर की करती हो किसी भी किस्म के सैंपल का। वो सैंपल प्रोसीड किए जाते हैं लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, उसके अलावा मुल्तान और भावलपुर के अंदर। इतनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवलिंग के बाद क्या वो कल्चर जो हैं वो स्टीरियल कंटेनर्स के अंदर जो लिए गए हैं वो स्टीरियल रहते हैं? क्या उनको लेने की टेक्निक जो थी वो ठीक थी? क्योंकि जो बंदे सैंपल्स ले रहे हैं हो सकता है कि वो इस काबिल ना हो उनकी जो एबिलिटी है या जो काम करने की सलाहियत है वो इस लेवल तक ना हो। उसके बाद जब वो सैंपल प्रोसीड किए गए, क्या ड्यूरिंग ट्रैवलिंग या ड्यूरिंग ट्रांसफ़र जो है वो सैंपल इंटैक्ट रहे, उनके ऊपर कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं था, कोई चीज़ उनके अंदर ख़राब नहीं हुई, कोई ठीक उनका टेम्परेचर जो दिया गया था वो गिवन वो एग्जैक्टली वही था? क्या जो वहाँ जाकर रिपोर्टिंग हुई, टेस्टिंग हुई, वो सारी की सारी एग्जैक्टली फ़ाइन थी? क्या आपका ही सैंपल आपको दोबारा आपके ही रिपोर्ट पर आया? ये सारी वो क्वेश्चन हैं जिनको नोट करना चाहिए। मगर पाकिस्तान के अंदर क्या है जी कि नहीं, सिर्फ आपके पास एक पेशेंट आ रहा है, आप MBBS डॉक्टर हो, इस सोसाइटी के एक महज़ब तरीन इंसान हो, हर बंदे को आपकी ज़ात पर बिलीफ है, आप सिंपली क्या करो, एक छोटी सी सब्सक्रिप्शन एक बना दो उसको। ठीक है जी, वो बंदा आए, मेडिसिन लेके आपसे चला जाए, आपसे कोई क्वेश्चन ना करे कि सर आपने मुझे ये एंटीबायोटिक क्यों दी है, क्योंकि आपको तो हर बात का इल्म है, आपको नॉलेज है। सर बेसिकली होना जो प्रोसीजर, इसका लीगल प्रोसीजर है उसके अंदर ये होना चाहिए कि सबसे पहले एक बंदा डॉक्टर के पास आए, डॉक्टर से मिले, उसको अपनी रीज़निंग बताए, आपके जो
मेडिकल लैब के टेस्ट हैं वो परफॉर्म होने चाहिए, जो माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन के टेस्ट हैं वो परफॉर्म होने चाहिए। उसके बाद आपको मेडिसिन रिकमेंड की जाए कि ये जो एंटीबायोटिक है दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली अगेंस्ट द इन्फेक्शन ऑफ योर बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया आपको इन्फेक्शन काज कर रहा है वो उसके खिलाफ काम कर रही है। अब एंटीबायोटिक्स हैं 3 किस्म की। सबसे पहली जो एंटीबायोटिक है वो है ग्राम नेगेटिव, दूसरी वाली है ग्राम पॉजिटिव, तीसरी वाली है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ग्राम पॉजिटिव जो है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ काम करेंगी, जो ग्राम नेगेटिव है वो सिर्फ ग्राम नेगेटिव के खिलाफ काम करेंगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम दोनों के खिलाफ काम करेंगी। अब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है उसका काम है उसको कल्चर करना, आपके बैक्टीरिया को ग्रो करना आपके सैंपल से, फर्दर उसकी सेंसिटिविटी लगाकर डॉक्टर को बताना कि ये जो मेडिसिन है दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया। ना कि डॉक्टर का ये काम है कि उसका मरीज़ को डायरेक्टली विदाउट एनी इंस्पेक्शन एंटीबायोटिक लिख के दे देना। इसके सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आपने एंटीबायोटिक लास्ट टाइम खाई थी 250 mg, तो नेक्स्ट टाइम आपको 500 mg खानी पड़ेगी। आपके अंदर रेजिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। वो रेजिस्टेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि इन द एंड कोई भी एंटीबायोटिक आपके ऊपर काम नहीं कर रही, फिर आप चले जाते हैं लिथल डोज के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको इंजेक्शन लगाए जाते हैं, पावर बूस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, जो काम करते हैं, और उनकी वजह से आपकी बॉडी और वीक होना शुरू हो जाती है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाजमी कवर करूँगा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में हो रही हैं। अगर आप कभी, अमूमन हर बंदे ने डॉक्टर को विज़िट किया होगा, तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी डॉक्टर्स काम कर रहे हैं इस टाइम, मेरी उनसे गुजारिश है खुदारा इस काम को काम रहने दें। जो प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं जिनको फॉलो किया जाना चाहिए उनको फॉलो करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये वो सारे के सारे काम हैं जो ओवरऑल आपकी एक मेडिकल बीइंग अ मेडिकल स्पेशलिस्ट आपको करने चाहिए। आपको इस बात का शऊर लोगों को देना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि विदाउट एनी मेडिकल लैब टेस्ट आप जो है किसी भी किस्म के अहल नहीं हैं, ठीक है, मेडिसिन लेने के ना देने के, ठीक है। क्योंकि इसके बगैर ना तो पेशेंट इतनी जल्दी ठीक हो सकता है, अलबत्ता उसको साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर हो सकते हैं। और ये टोटके और तुक्के लगाकर मेडिसिन से जो इलाज करना है ना, ये छोड़ दें, क्योंकि इससे उसकी सेहत पर बहुत ज़्यादा बुरा फ़र्क पड़ता है। थैंक यू सो मच। मोहम्मद इशफाक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।